जब बंटी जिंदा था तब ये नेता कहां थे? जब उसके परिवार वाले मदद की गुहार लगा रहे थे, जब माँ बाप भाई बहन दर दर भटक रहे थे, जब हर गुजरता मिनट बंटी की जिंदगी पर भारी पड़ रहा था, तब क्या इन नेताओं के कानों तक उनकी चीखें नहीं पहुंची? या फिर तब ये मामला राजनीतिक तौर पर फायदेमंद नहीं था? नहीं है बेटा, सब कुछ है बेटा। 25 साल से बेटा पढ़ते, मेरा बेटा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सवाल उन नेताओं से भी है जो आज बंटी के घर जाकर दुख जता रहे हैं। क्या राजनीति का धर्म सिर्फ मौत के बाद शुरू होता है? क्या नेताओं की जिम्मेदारी सिर्फ शोक जताने तक सीमित है? अगर अपहरण के वक्त यही लोग प्रशासन पर दबाव बनाते, पुलिस को तुरंत कार्रवाई के लिए मजबूर करते, तो क्या बंटी आज जिंदा हो सकता था? इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। परिवार से मिलने आया था, परिवार के सभी लोगों से मिला, पत्नी से, माँ से, बच्चों से। सरकार इसको बहुत गंभीरता से ली है। पुलिस जो इसमें कोताही बरते थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। सर, महागुंडा राज आज आपको नजर क्यों आ रहा है? पटना में 1 से 2 दर्जन हत्या डेली हो रही है। क्या यही बिहार में सुशासन की सरकार है? नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री नहीं रहे, लेकिन उनके सुशासन का राज का दावा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जरूर करते रहते हैं। तो ये है बिहार में सुशासन। राजधानी पटना 20 शहर में एक व्यक्ति की किडनैपिंग, फिर उसकी हत्या, यह है आपका सुशासन। और अगर आप बिहार में सुशासन कहते फिरते हैं तो बिहार में सब चंगा है, कानून का राज है, तो फिर 4 पुलिस वालों को क्यों सस्पेंड किया गया? बंटी का अपहरण पुलिस स्टेशन से हो जाता है। काफी भीड़ भाड़ का इलाका है और हमारी पुलिस को खबर नहीं मिलती है। स्टेशन के पास एक टीओपी भी हमारा है, उन्हें भी खबर नहीं मिली, 112 को खबर नहीं मिली। ये काफी खेदजनक था, इसलिए हमने इन्हें निलंबित किया। पटना का बंटी यादव हत्याकांड एक ऐसा मामला जिसने सिर्फ एक परिवार को नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बंटी यादव का खुलेआम अपहरण होता है, परिजन सड़कों पर दौड़ते हैं, पुलिस के सामने गुहार लगाते हैं, लेकिन आरोप है कि थाना अपनी सीमा बताने में व्यस्त रहा। किसी ने ये नहीं सोचा कि एक एक मिनट किसी की जिंदगी बचा सकती है। और अब जब बंटी इस दुनिया में नहीं रहा, तब नेताओं का तांता लग गया है। बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव पहुंच रहे हैं, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव सांत्वना देने पहुंच गए। कोई पुलिस को कोस रहा है, कोई सरकार पर सवाल उठा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, जब बंटी जिंदा था तब ये नेता कहां थे? जब उसके परिवार वाले मदद की गुहार लगा रहे थे, जब माँ बाप भाई बहन दर दर भटक रहे थे, जब हर गुजरता मिनट बंटी की जिंदगी पर भारी पड़ रहा था, तब क्या इन नेताओं के कानों तक उनकी चीखें नहीं पहुंची? या फिर तब ये मामला राजनीतिक तौर पर फायदेमंद नहीं था? आज कैमरे हैं, माइक हैं, बयान हैं, संवेदनाएं हैं, लेकिन क्या यही संवेदनाएं उस दिन नहीं दिखाई जा सकती थी जब बंटी को बचाने का मौका था? आज मंत्री पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि 0 एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। पुलिस ने गंभीरता दिखाई होती तो शायद कहानी कुछ और होती। सवाल उठना भी चाहिए, लेकिन सवाल सिर्फ पुलिस से नहीं है, सवाल उन नेताओं से भी है जो आज बंटी के घर जाकर दुख जता रहे हैं। क्या राजनीति का धर्म सिर्फ मौत के बाद शुरू होता है? क्या नेताओं की जिम्मेदारी सिर्फ शोक जताने तक सीमित है? अगर अपहरण के वक्त यही लोग प्रशासन पर दबाव बनाते, पुलिस को तुरंत कार्रवाई के लिए मजबूर करते, तो क्या बंटी आज जिंदा हो सकता था?
इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि आज बंटी के घर पहुंचकर आंसू बहाना आसान है, मुश्किल था उस वक्त उसके परिवार के साथ खड़ा होना, जब उन्हें उम्मीद थी कि कोई उनकी आवाज बनेगा। आज हर नेता कह रहा है कि ये जघन्य अपराध है, लेकिन जनता पूछ रही है, क्या आपकी संवेदनाएं सिर्फ कैमरे ऑन होने के बाद जागती हैं? क्या एक गरीब परिवार का दर्द तभी दिखाई देता है जब वो लाश में बदल जाता है? बंटी यादव अब लौटकर नहीं आएगा, लेकिन ये मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं है, ये उस व्यवस्था का आईना है जहां अक्सर कार्रवाई से ज्यादा बयानबाजी तेज होती है और इंसाफ से पहले राजनीति पहुंच जाती है। अब फैसला जनता को करना है, क्या उसे हर घटना के बाद नेताओं के घड़ियाली आंसुओं पर भरोसा करना चाहिए, या फिर उनसे यह सवाल पूछना चाहिए कि जब एक परिवार मदद के लिए चीख रहा था तब आप आखिर कहां थे? बंटी हत्याकांड में अब पुलिस वालों पर भी गाज गिर रही है। इस मामले में पुलिस की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अब लापरवाही करने पर एएसआई समेत 4 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। निलंबित पदाधिकारियों में एएसआई प्रवीण कुमार, पंकज, एएसआई अवधेश कुमार, एएसआई वीर बहादुर सिंह और होमगार्ड जवान सुदर्शन प्रसाद शामिल हैं। यह भी कहा गया था कि जिस वक्त बंटी को अगवा किया गया था, उस वक्त कुछ पुलिस वाले महज 100 मीटर की दूरी पर खड़े थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। क्या यही बिहार में सुशासन की सरकार है? नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री नहीं रहे, लेकिन उनके सुशासन का राज का दावा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जरूर करते रहते हैं। तो यह है बिहार में सुशासन। राजधानी पटना 20 शहर में एक व्यक्ति की किडनैपिंग, फिर उसकी हत्या, यह है आपका सुशासन। और अगर आप बिहार में सुशासन कहते फिरते हैं तो बिहार में सब चंगा है, कानून का राज है, तो फिर 4 पुलिस वालों को क्यों सस्पेंड किया गया? सस्पेंड इसलिए किया गया ना कि वो अपराधी के सामने लाचार दिखे, लापरवाही की। तो फिर किस कानून का राज की बात कर रहे हैं आप? कहा जा रहा है कि पहले इस पूरी हत्या की प्लानिंग की गई, फिर उसे अमली जामा पहनाया गया। अपराधियों को इतना साहस कहां से मिल रहा है? किसी बंद रूम में प्लानिंग करने से पहले वो अंजाम को क्यों नहीं सोच रहे हैं कि उनके साथ पुलिस क्या करेगी, कानून क्या करेगा? नहीं है खौफ मुख्यमंत्री जी, बिल्कुल खौफ नहीं है अपराधियों को कानून का। मानना पड़ेगा आपको, आप मानिए इस बात को। हाँ, अपराधियों ने बंटी की हत्या करने से पहले जरूर सोचा होगा, ये नहीं कि हमारे साथ बुरा होगा। उन्होंने सोचा होगा पुलिस क्या ही कुछ कर लेगी, हम उठा ले जाएंगे बंटी को, सब तमाशा देखेंगे। और हुआ भी वही। मेरा पुलिस के मुखिया डीजीपी से भी यही आग्रह है। देखिए इस पूरी वारदात को और समझिए किस तरह से बिहार में अपराधी बेखौफ होते जा रहे हैं। न कानून का खौफ है, न पुलिस का। जब राजधानी पटना में यह हाल है तो गांव और कस्बों का तो पूछिए ही मत। है जवाब आपके पास? जब बंटी लापता था, परिजन के साथ स्थानीय लोग चीख चीख कर कह रहे थे बचा लो उसे, तब आपने वक्त रहते कुछ किया होता तो आज अपराधी सलाखों के पीछे होते और शायद बंटी भी नहीं मारा जाता। अब क्यों अपने ही पुलिस पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने की जरूरत पड़ रही है आपको? क्यों हर बार का यही नाटक है? पहले घटना होती है, फिर पुलिस की लापरवाही सामने आती है, फिर कुछ पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया जाता है, फिर सब कुछ रफा दफा, सभी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे कानून व्यवस्था मजबूत होगा? फिर कोई बंटी की हत्या होगी, फिर लापरवाही पुलिस की सामने आएगी, फिर सस्पेंड का फरमान जारी होगा। यही साइकिल घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। लेकिन लापरवाही खत्म कब होगी,
ये कोई भी गारंटी नहीं देगा। यही हकीकत है और यही वजह है कि बिहार में अपराध कब होने का नाम नहीं ले रहा है। अपराधी बेखौफ होकर हत्या, लूट को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस बेबस नजर आ रही है। पहले भरत तिवारी में पुलिस की लापरवाही सामने आई, संदिग्ध पुलिस की कार्यशैली जिसकी जांच एसआईटी की टीम कर रही है, और अब बंटी यादव की हत्या में पुलिस खाक छानती रही और अपराधी उसे अपहरण करके ले जाके पटना से 10 थाना क्रॉस करते हुए उसे सुनसान जगह पे मार के गाड़ देते हैं। शर्म आनी चाहिए, शर्म। हम ऐसे ही तमाम खबरों का विश्लेषण आप दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आपको हमारा ये कहानी, ये स्टोरी, ये विश्लेषण पसंद आया हो तो आपसे ये निवेदन है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं और अपनी राय बिहार पुलिस को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर और अपराधियों को लेकर क्या कुछ है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। फ़िलहाल आज इतना ही। अगली कहानी में फिर नए विश्लेषण के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।